बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सुपर संडे की बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब इस मुकाबले का सालाना रिचुअल है, मतलब साल में एक आईसीसी टूर्नामेंट होता है, उसमें फिर इंडिया और पाकिस्तान मैच का इंतज़ार होता है। तो आज वो सुपर संडे है। दो टीमें कॉन्ट्रास्टिंग खेल खेल कर आ रही हैं। इंडिया जो पहला मैच जीत कर आया है, और पहला मैच उसने आयरलैंड को हराया और बड़ा कन्विंसिंग तरीके से हराया। वहाँ पाकिस्तान पहला मैच उनका भी बड़ी कमज़ोर टीम यूएस के साथ था, और पाकिस्तान फ्लॉप हो गया, वो यूएस से हार गया। सो मच सो कि अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाए, जो कि अगर आप आमने सामने दोनों टीमों को रखें तो मेरे ख्याल से जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। मतलब पाकिस्तान इज लुकिंग डाउन द बैरल। अब यहाँ से एक ज़माने में पाकिस्तान की टीम नीचे गिरते 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 खड़ी होती थी और फिर टूर्नामेंट भी जीत जाती थी। मैं ज़्यादा दूर क्या बात करनी, आप पिछला जो वर्ल्ड T20 हुआ था ऑस्ट्रेलिया, उसी की बात करें। वहाँ पर भी ऐसा था, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, टूर्नामेंट से बाहर हो रहा है, और एक टीम को हरा दी, पाकिस्तान सेमीफाइनल और पाकिस्तान फाइनल खेला। यही बात आज रोहित शर्मा ने भी की। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तब उस तरह की क्रिकेट खेली थी, भैया हम उनको हल्के में नहीं ले सकते। तो अब ये मत कहिए कि पाकिस्तान चूंकि यूएस से हार कर आया है तो वो इस मैच में कमजोर होकर आया। उन्होंने कहा जी इट बी फुलिश, मूर्खता होगी अगर आप पाकिस्तान को हल्के में लें। वो बात सही है, लेकिन अब सवाल ये है यार कि पाकिस्तान क्या वो पाकिस्तान है? क्या बाबर आजम वो बाबर आजम है? क्या उनकी बॉलिंग वो बॉलिंग है कि जो रिस्पॉन्ड कर सकती है, जिसको हम कहते थे कॉर्नर टाइगर्स, हार ही नहीं मानते, हार गए लेकिन खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान की टीम, आपको बताऊं, बॉडी लैंग्वेज जो प्रैक्टिस में देखा या इस टूर्नामेंट में या इससे पहले वो जो हार कर आए, यार उनकी बॉडी लैंग्वेज ना कहीं ये बताती है कि उस टीम में ग्रुप्स हैं। उस टीम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लगता है कि वो टीम ना खेमों में बटी हुई है, वो ग्रुप्स में बटी हुई है। और शायद बाबर ने ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बना लिया है, एज बैट्समैन बना लिया है, और अगर आप देखें तो शायद एज कप्तान भी बना लिया है। तो ये सारी बातें हैं, कहते हैं ना वेरिएबल्स जो है वो जब आप एक मैच में आते हैं तो वो लेकर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज लेकर आते हैं, कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। तो फिलहाल अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ना वो बॉडी लैंग्वेज लेकर आया है, ना वो कॉन्फिडेंस लेकर आया है, तो वो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट इंडिया को भी अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में इंडिया कभी हालिया फेवरेट टीम नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसी टीमें हैं जो T20 बड़ा ज़बरदस्त खेलती हैं, और शायद इंडिया ना वो एक लेवल नीचे था। बट यहाँ पर क्या हुआ है, कंडीशंस इतनी मैं कहूँगा कि डिफरेंट हैं कि ये लॉटरी बन जाता है। और यहाँ पर शायद इंडिया को सुपर 8 में जाना तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका के मैचेस मैंने पहले भी बताए थे, इंक्लूडिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच, वो इंडिया के लिए नूरा कुश्ती है। बिकॉज आप सुपर 8 में जैसे ही जाएंगे आपको अपने मैचेस खेलने हैं वेस्ट इंडीज़ में, और चूंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं ना स्लोइश विकेटें हैं, वो इंडिया को गेम में वापस लेकर आते हैं, क्योंकि शायद वो 200 रन वाले मैच ज़्यादा नहीं होंगे। कभी कभी वहाँ पर आप 150 160 भी बनाएंगे तो आप मैच जीत सकते हैं, और इंडिया के पास वो गेंदबाज हैं। अमेरिका में फास्ट बॉलर्स और कैरेबियन पिचेस पे स्पिनर्स, ये मुझे लगता है कि इंडिया की रणनीति रहेगी। और सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो इस मैच में क्या है? वो है इस गंदी पिच पे। भाई ये तो सब जानते हैं कि ये पिच जो है ये स्कूल क्रिकेट के लायक नहीं है, आप उसमें वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी टीम डरेगी, वो तो डरेगी कि अगर पहले बैटिंग करते हुए 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई तो फिर भाई साहब क्या होता है ना, रिकवरी मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर आपने देखा है नसाउ काउंटी जो न्यूयॉर्क की पिच है, ये इंटरनेशनल क्वालिटी की है ही नहीं। आउटफील्ड ऐसी है कि यार चौका नहीं लग सकता, ठीक है, ग्राउंड थोड़ी बड़ी है तो छक्का मारना मुश्किल है। यहाँ पर आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, जो रोहित ने बोला, यहाँ आपकी फील्डिंग टेस्ट होती है, जहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी पीछे ऑलरेडी है। अब देखें ना, यूएस से हार गया। अब बात हारने की नहीं है कि एक यूएस से हार गया, उससे पहले इंग्लैंड में भी हार के आए हैं, उससे पहले आयरलैंड में भी हार के आए हैं। तो वो टीम ना कहीं T20 में फिसड्डी होती जा रही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी फास्ट बॉलिंग बुरी नहीं है। उनके पास यार मोहम्मद आमिर हैं, शाहिन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं। भाई ऑन रेपुटेशन तो यार ये अच्छे बॉलर ही हैं ना। और इस पिच पे जहाँ पर गेंद बल्लेबाजों को लग रही है, रोहित को पिछले मैच में लगी, ऋषभ पंत को लगी, रोहित को कल प्रैक्टिस में लगी, तो यहाँ पे तो आगे का गेंद भी सीधा आपके सर पे आके लगता है, तो बैट्समैन अंडर प्रेशर ही रहेंगे। तो इसीलिए ना इस मैच में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया है तो आप टॉस जीत के पहले गेंद करना चाहेंगे, पाकिस्तान भी यही करना चाहेगा, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि 10:30 बजे लोकल टाइम जब मैच शुरू हो तो वो अर्ली मॉर्निंग मॉइस्चर या विकेट का बिहेवियर आपको पता ही ना हो कि भाई सूरज किस करवट। अब देखिए जैसे मैं हूँ,
न्यूयॉर्क में। अब कभी मैं ये सूरज मेरे फेस पे आ रहा है और अचानक से देखिए उसके बाद ये पेड़ जो है वो आधा सूरज को ढक रहा है। तो ये पिच भी कुछ इसी तरह की है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई साहब कौन सी पिच आपको क्या मिलेगी। कह रहे हैं कि जो मैच आज खेला गया, मतलब कल खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स, उसी पिच पे मैच होगा। बॉल तो फ्लाई कर रहा था। सो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया के पास चूंकि सॉलिड बैट्समैन, टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन, मतलब वो रोहित हो, विराट हो, उसके बाद हो, वो ना इंडिया को एज देगा। फास्ट बॉलिंग इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, और स्पिनर्स शायद इंडिया के पास बेहतर है, बट इंडिया की बेहतर बैटिंग। अब बैटिंग ही पाकिस्तान के पास एक मौका है इंडिया की दीवार तोड़ने के लिए, और बैटिंग ही मेरा मानना है इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को हटाने के लिए। यानी कि इंडिया की जो बैटिंग है ना कहीं 20 ओवर की बैटिंग पर ही निर्भर करेगा कि इस मैच में नतीजा क्या होता है। शायद ये 200 रन वाली पिचेस नहीं है, सब जानते हैं। वैसे भी यार चौके छक्के जब कम हो जाए तो रन कम हो ही जाते हैं। फिर बैट्समैन के पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आप यहाँ पे कवर ड्राइव मार के चौका नहीं मार सकते। आप छक्के जो मार रहे हो वो छोटी बॉल को हुक और पुल मार रहे हो, लेकिन साइड की बाउंड्री भी बड़ी है, तो फास्ट बॉलर आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। इंडिया को एडवांटेज है कि वो इस शहर में, न्यूयॉर्क में कई दिन से है। एक प्रैक्टिस मैच खेला, आपने एक पूरा मैच खेला, और पाकिस्तान की टीम ने मेन ग्राउंड में अभी तक प्रैक्टिस भी नहीं की, मैच तो छोड़ दीजिए। सो दे कम इनटू दैट गेम उस मैदान पर खेले बिना, और यूएस से हार के आए हैं, और दबाव उन पर है टूर्नामेंट से बाहर होने का। बस जैसे रोहित ने कहा ना, ये T20 है, ये 2-2 ओवर, एक ओवर, कभी 2 ओवर ख़राब हो जाते हैं, 2 ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर गई, भाई साहब मैच में आप पीछे रह जाते हैं। तो इंडिया अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलता है तो इंडिया बिग फेवरेट्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया हैव टू पंच अबव देयर वेट, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेलें, सिर्फ अच्छा खेल के भी इंडिया को इस मैच को जीतना चाहिए। बट सिंस ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और एक ऐसे मैदान पर, ऐसी पिच पर है जहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, तो बस वही है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी ना हो। बाकी यार स्पोर्ट्स तक पर तो हम रहेंगे आपके साथ। अभी हमें 2 ही दिन हुए यहाँ पर आए, और आपने सारे हमारे शोज़ देखे, प्रोग्राम्स देखे। निखिल सिंह है मेरे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक का ऐप भी प्लीज़ डाउनलोड ज़रूर कीजिए। हमारी वेबसाइट आपको फास्टेस्ट स्कोर अपडेट्स भी देती है, www.thesportstuck.com। और मुझे न्यूयॉर्क में बहुत से इंडियंस मिले जो कनाडा से भी आए हैं, अमेरिका से हैं, इंग्लैंड से आए हैं, इंडिया से आए हैं। सबने कहा जी स्पोर्ट्स तक देखते हैं, स्पोर्ट्स तक देख के मज़ा बड़ा आता है। तो हमने एक मीट एंड ग्रीट भी प्लान किया है। मीट एंड ग्रीट या तो हम मंडे इवनिंग करेंगे, या हम ट्यूसडे आफ्टरनून करेंगे, वो एक वक्त हम तय कर लेंगे। उसके अलावा आपने नवजोत सिद्धू का इंटरव्यू सुना। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन। उनने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच वैसे तो होते नहीं हैं, और जब होते हैं तो जिनका वेट नहीं किया जाता। और जिस तरह से इंडिया इस समय फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान भले ही अमेरिका से हार कर आया हो, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है वो बड़े मैच होते हैं, उनके मैच देखने में काफ़ी मज़ा आता है। भले ही थोड़ी देर आउटफील्ड गीली होने की वजह से मैच में थोड़ी देरी हो रही है, हो सकता है ये मैच जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, और जो भी दर्शक होते हैं इस मैच को लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उन तक ये अपडेट पहुँच सके कि भारत और पाकिस्तान का जो बैटल सीरीज़ के दौर मैच नहीं होते हैं, लेकिन जो आईसीसी इवेंट्स होता है उसमें जो मुकाबले होते हैं उसमें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अब देखना ये होगा कि आज का मुकाबला इन दोनों के बीच में जो खेला जाएगा किस ओर झुकता है, क्योंकि हमेशा जो हाई वोल्टेज मुकाबले होते हैं वो डेफिनेटली प्रेशर तो क्रिएट करते ही हैं। फ्रेंड्स, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो